मुसलमानमय हो गया, हिंदुत्व के रंग में रंग गया। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। ओवैसी भाईजान सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, अल्लाहू अकबर से पलटवार कर रहे हैं कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो भी पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तो बीजेपी के हाथों में घोर हिंदुत्ववादी एजेंडा थमाने वाली कांग्रेस परेशान है, क्योंकि चुनाव में असल मुद्दों के बजाय जय हनुमान है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो जनता के इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कितने रोजगार बनाए उन्होंने 3.5 सालों में? कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसकी बात क्यों नहीं करते? जॉब्स कहाँ है? करप्शन क्यों इतना फैला है, इसकी बात क्यों नहीं करते? एक और बजरंग दल पर बैन के वादे हैं तो दूसरी ओर संकट मोचक हनुमान के मंत्रों पर जीत के दावे भी हैं। कुल मिलाकर चुनावी बिसात पर हिंदुत्व का मीटर कितना ऊपर चढ़ चुका है, इसकी गवाह है बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी और कोस्टल कर्नाटक में योगी। भगवान श्री राम को उनके भव्य मंदिर में विराजमान करने का कार्यक्रम शास्त्रोक्त पद्धति के साथ संपन्न किया जाएगा, और उसमें मैं अपने बजरंग बली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। सियासत की सबसे सॉलिड जोड़ी ने एक ही दिन में बजरंग बली, अयोध्या, हिंदू आस्था और चुनावों की गर्मी बढ़ा दी। कर्नाटक की धरा पर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के बजरंग दल वाले प्लान पर बड़ी लकीर खींच गए, और इसके पीछे लाउड एंड क्लियर मैसेज यही है कि बजरंग दल का प्लान सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है, बल्कि दक्षिण में बजरंग दल पर बैन वाला प्रयोग करने वाली कांग्रेस को योगी हिंदी पट्टी में हिंदुत्व का दम दिखा रहे हैं। अयोध्या टू कर्नाटक में सियासत की सबसे सॉलिड जोड़ी का मतलब समझा रहे हैं। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में लगातार 2 बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक विकासवाद के रोल मॉडल माने जाते हैं। दोनों ही लीडर टफ फैसले लेने में माहिर हैं, और यूपी से ही बजरंग दल के गठन का इतिहास जुड़ा है, राम मंदिर का अध्याय जुड़ा है। अयोध्या से कर्नाटक का पौराणिक रिश्ता भी बड़ा संकेत देता है। सबसे खास बात यह है कि योगी ने बजरंग बली के नारे भी लगवाए तो भगवान शिव का जय घोष भी उठा, यानी बजरंग बली के साथ साथ भगवान शिव भी। हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर के रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था। ऐसे ही आप सभी कर्नाटक के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो धर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। और ये इसलिए क्योंकि यूपी के बाद कर्नाटक ही वो धरा है जहां नाथ संप्रदाय के सबसे ज्यादा मठ और मंदिर हैं। पूरे देश में नाथ संप्रदाय और उससे जुड़े हुए लगभग 8000 मठ हैं, जिनमें से 80 कर्नाटक में हैं। पिछले कर्नाटक दौरे पर योगी बेंगलुरु के कदाली मठ गए थे, जिसे योगेश्वर मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस धाम की मान्यता ठीक वैसी है जैसे यूपी में गोरखनाथ पीठ की। इसीलिए योगी के भाषणों में बजरंग बली का नाम है तो महादेव को प्रणाम भी है। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने वाला दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया, कमोवेश वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है।
कि अब कांग्रेस को भी बजरंग बली का ही सहारा लेना पड़ रहा है। माता की, बजरंग बली की, टीम न्यूज़ नेशन। अब तक कांग्रेस कर्नाटक के महासमर में बाजी हाथ में होने का दम भर रही थी, मगर बजरंग दल वाले प्लान में फंसती हुई नजर आने लगी है। बजरंग दल का आक्रोश इस कदर फूट पड़ा कि कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे डैमेज कंट्रोल में जुटना पड़ा, क्योंकि सवाल सिर्फ कर्नाटक के अखाड़े तक का आक्रोश रोकना नहीं है। पीएम मोदी और योगी का कांग्रेस पर बजरंग बली का नाम लेकर यह बताता है कि लड़ाई लंबी है और बाकी है और बात दूर तलक जाएगी। मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे आखिरकार कांग्रेस को भी बजरंग बली की शरण में आना ही पड़ा। अब कर्नाटक में कांग्रेस की लीडरशिप की जुबान भी बदल गई और प्लान भी बदल गया। दावा किया जा रहा है कि सत्ता में आए तो हनुमान मंदिर बनाएंगे। ಆಂಜನೇಯನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂಜಾದ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಈ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। बजरंग दल बनाम कांग्रेस, सड़क से कोर्ट तक दंगल। लेकिन देश भर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश उठा है वो फिलहाल इससे शांत होने वाला नहीं है। ये लड़ाई सड़क पर भी जारी है और तो और अब कांग्रेस को कानूनी सामना भी करना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस को बजरंग दल की ओर से लीगल नोटिस भेजा गया, जिसमें 100 करोड़ की मानहानि केस लगाया गया है। 4 पन्नों की नोटिस में बजरंग दल ने आरोप लगाया कि हिंदूवादी संगठनों को साजिश के तहत पीएफआई जैसे कुख्यात आतंकी संगठन के साथ खड़ा किया गया और साजिश के तहत बैन लगाने का प्लान बताया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर भेजे गए इस नोटिस पर बजरंग दल ने दावा किया, ये कांग्रेस ने जो गुनाह किया है उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। बजरंग दल बनाम कांग्रेस, डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस। कांग्रेस को एहसास है कि घोषणा पत्र के 10वें पेज पर बजरंग दल का जिक्र करना उसे कितना भारी पड़ रहा है। डैमेज कंट्रोल के चलते कांग्रेस ने अपनी पूरी फील्डिंग तैनात कर दी, क्योंकि बजरंग दल से भिड़ने का मतलब 8 लाख कैडर वाले उस संगठन से पंगा लेना है जो बीजेपी को सोशल पॉलिटिकल लाइन पर सपोर्ट करता है, या यूं कहें हिंदुत्व के जिस माइक्रो लेवल वाले मुद्दे को बीजेपी उठा नहीं पाती उसे बजरंग दल सरीखे संगठन बूथ लेवल तक ले जाते हैं। पब्लिक के पीछे बजरंग दल जैसे संगठन की बैठ ने कांग्रेस को हैरान परेशान कर दिया। फिलहाल कांग्रेस की सबसे बड़ी टेंशन कर्नाटक में बजरंग दल पर उठे तूफान को शांत करना है, जो बीजेपी की वापसी का मेन फैक्टर भी बन सकता है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कोस्टल कर्नाटक में बजरंग दल बनाम कांग्रेस का रंग लेना। उनके सारे वार विफल हो रहे हैं, उनको तीरंदाजी तो करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक भी तीर उनका निशाने पे नहीं लग रहा है। मुझे डर है कि वो वापस जाकर उन्हीं को लग जा रहा है। बजरंग दल बनाम कांग्रेस, कोस्टल कर्नाटक की टेंशन। हिजाब बैन पर बवंडर, टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर विवाद, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या। कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम मुद्दों के बिसात पर ये ऐसे मुद्दे रहे जिसमें कोस्टल कर्नाटक का इलाका धधकता रहा। 19 विधानसभा सीटों वाला कोस्टल कर्नाटक बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, जहां पिछली बार बीजेपी ने 17 सीटें झटक ली थी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के डर से बीजेपी ने इसी इलाके से सबसे ज्यादा टिकट काटे, लेकिन अब बजरंग दल पर बैन के फ्यूचर प्लान ने यहां ट्विस्ट दे दिया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 तारीख को मतदान होने हैं। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त कोस्टल कर्नाटका में है और यहाँ सिर्फ समुद्र में ही ऊंची ऊंची लहरें नहीं उठ रही हैं, कोस्टल कर्नाटका की राजनीति में भी बड़े ज्वार भाटे देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग मुद्दों को लेकर के
चाहे वो जेडीएस हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, तीनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगर यहाँ की राजनीति की बात करें तो बेशक राजनीतिक दलों के द्वारा विकास की बात तो की जाती है, लेकिन यहाँ ध्रुवीकरण सिर्फ सांप्रदायिक आधार पर ही देखा जाता है। बीजेपी ने जिस तरह से बजरंग बल का नाम उछालकर बजरंग दल पर बैन लगाने वाले मुद्दे को तूल दिया, उसकी गूंज यहां साफ सुनाई दे रही है। केरल से सटे कोस्टल कर्नाटक के इलाके ऐसे हैं जहां अगर बजरंग दल का मुद्दा लाइमलाइट रहा तो कांग्रेस के हाथ से बाजी भी फिसल सकती है। जो है बजरंग दल, ये हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, तो जो चीज हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा उसे हम सपोर्ट करेंगे। जो बजरंग दल को कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे आने के बाद, पीएफआई और बजरंग दल को, पीएफआई और बजरंग दल और पीएफआई में बहुत फर्क है देखने को जाएगा तो। जो हिंदू बिखरा हुआ था आज तक, वो बजरंग दल को बैन करने से और ज़्यादा उठेगा वो कर्नाटका में। सब एक साथ और इकट्ठा और मजबूती से इकट्ठा हो जाएंगे हिंदू लोग। जो आज तक बिखरे हुए थे ना, ये कांग्रेस वाले हिंदू को और इकट्ठा होने का चांस और दे रहे हैं, और यही चाहिए हमें। यही वजह है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 के दायरे को फैलने से रोका जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने हिंदुत्व का माहौल बनाया, कांग्रेस का खेल भी बिगड़ सकता है।